नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास लाए हैं कि जो बोर्ड के बच्चे हैं वो अब कैसे पढ़ें। बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल समय है ये बच्चों का, बहुत क्रूशियल टाइम है ये बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो 10th और 12th में है इस समय। अब उन्होंने पूरे साल तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की और स्कूल कोचिंग सब मिला करके खूब उन्होंने मेहनत की, लेकिन अब बहुत जरूरी है जानना है कि अब कैसे पढ़ें, इन एक महीने में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले अब एक चीज आप समझ लीजिए कि नया पढ़ने का प्रयास थोड़ा कम कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए। जो आपने अब साल भर में पढ़ के रखा था उसको रिवाइज कीजिए बार बार इतना रिवाइज कीजिए कि जब आप पेपर में वो क्वेश्चंस देखें तो उसमें कोई डाउट ना रह जाए, 1% का भी डाउट ना रह जाए, वो तुरंत आप क्वेश्चन उसको हल कर दें। ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि अब उन विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिनमें आप कमजोर हैं। भाई, जिसमें आपने महारत हासिल कर रखी है, जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत बेहतर हैं, जिनमें आपने पूरे साल मेहनत की है, तो उनको तो आप रिवीजन करिए, खूब रिवीजन करिए। जो आपने पढ़ा साल भर में, जो नोट्स बनाए उनको खूब पढ़िए, खूब रिवाइज करिए, क्योंकि अब बेटा कुछ और बचा ही नहीं है, रिवीजन के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। अगर आप रिवीजन करिए, अगर टेस्ट दे सकते हैं तो टेस्ट दीजिए, जितने टेस्ट आप दे पाइए टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से ये रहेगा कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको बड़ा फ्रेंडली अनुभव होगा। डर जो आप डरते हैं जिस चीज से, वो डर आपका खत्म हो चुका होगा। समझ गए? तो जितना आप सॉल्व करते हैं एकांत में, उतना ही समय लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करिए। नहीं तो किसी अपने स्कूल की सहायता से या अपने कोचिंग की सहायता से खूब टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम पेपर दे करके। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये हो गई कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, पुराना जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए। मान लीजिए आप नया पढ़ने के चक्कर में पुराना नहीं पढ़ पाए, पुराना नहीं रिवाइज कर पाए, तो नया तो याद भी नहीं हुआ और पुराने की भी प्रैक्टिस के अभाव में आपको क्वेश्चन छोड़ आए पेपर में, बहुत दुख होगा। सबसे ज्यादा दुनिया में खुशी होती है कि अगर आप पढ़ के जाओ और जो क्वेश्चन पढ़ के जाओ वही पेपर में आ जाए। इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये हो गई बच्चों मेरे कि अपनी दिनचर्या को अपना मेंटेन कर लीजिए इधर एक महीने के लिए। जो 10th के स्टूडेंट हैं उनका पेपर सुबह होगा, जो 12th के स्टूडेंट हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, उनका पेपर शाम को होगा 2 बजे से 5 बजे तक, या 2:15 बजे से कह लो 5:15 बजे तक। ठीक है। इन लोगों का पेपर जो बच्चों का होगा वो 8 बजे से 11:15 बजे तक होगा। तो ये इस समय पर आप तैयार होकर के और अपने सेंटर को जाके पता कर लीजिए कि सेंटर आपका कहाँ गया है। अगर आप सेंटर की जानकारी में नहीं आई है तो जैसे ही सेंटर की जानकारी आ जाए तुरंत आप सेंटर पर जाइए और पता करिए कि आपका सेंटर यहाँ पर आया है कि नहीं आया है। आपको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बताते हैं आपको कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जो याद करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं बच्चों मेरे, कोई भी लर्निंग सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस में बायो हो, या केमिस्ट्री की कुछ डिफिनीशंस हो, या फिजिक्स की कुछ डिफिनीशंस हो, जो लर्निंग है ये सुबह करिए कम से कम 2 घंटे। ठंडक हो रही है, रजाई में बैठिए, लेट के मत पढ़िएगा। रजाई में बैठ करके ऐसे सीधे कॉपी अपने सामने रख लीजिए, रजाई की गुनगुनाहट में आपको बहुत मजा आएगा। सुबह 6 बजे उठ जाइए, क्योंकि स्कूल तो अब सब 10 बजे के हो चुके हैं लगभग। जितने 9 से 12 के स्कूल है वो सब 10 बजे से स्टार्ट है, 9 बजे से। तो आप 5 बजे में नहीं कहता, 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे तो भाई उठना पड़ेगा। 6 बजे उठ जाइए, अपनी नित्य क्रियाओं से फुर्सत पा लीजिए और 6:30 बजे बैठ जाइए पढ़ने के लिए। 6:30 पढ़िए, 7:30, 8:30, 8:30 छोड़ दीजिए बिस्तर, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, नहाइए धोइए और चले जाइए स्कूल कोचिंग अपना सब निपटा करके। फिर शाम को जब आए तो 7 बजे आप घर पे आ जाइए, 7:30 बजे पढ़ने बैठ जाइए, 10:30 बजे तक पढ़िए, 11 बजे तक पढ़िए। और लगातार कोई भी एक सब्जेक्ट मत पढ़े, उससे दिमाग आपका चकरा जाएगा, घूमने लगेगा। हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। ऐसे ही अपनी पढ़ाई 3 घंटे 3.5 घंटे जारी रखिए। वो सोचिए ये समय ऐसा है जो आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या आप कक्षा 10 या कक्षा 12 आपकी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा? तो फिर इतने मूल्यवान करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर लोगे ना, तब भी ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना चुनौतीपूर्ण समय है आपके लिए, और दिल लगा करके पढ़ाई करिए। मैं आशा करता हूं अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो 90+ नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। हिंदी और इंग्लिश पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बच्चे हिंदी और इंग्लिश में परसेंटेज बनाने में चूक जाते हैं। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो एकदम रट के अपने दिमाग में पढ़ लेते हैं, पर पछते कहां हैं? हिंदी और इंग्लिश में फंस जाते हैं। कम नंबर आते हैं, 70 नंबर आए, 80 नंबर आए, और सब में 95, 96 आए, परसेंटेज कम होगा कि नहीं? असर डाल देगा हिंदी और इंग्लिश। इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए। हिंदी और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश भी आपसे उतना ही समय मांगती है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगते हैं।
तो मेरी बात अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ले जाए, जय भारत दोस्तों।